न्यूनतम समाधान में दो बिंदु इंपॉर्टेंट, समझदारी की पहचान और समझदार की पहचान। तो समझदारी की पहचान क्या चीज़ है? उसमें 3 पॉइंट है, 4 पॉइंट है मैं बोल दूं। पहला चाहत, दूसरा लक्ष्य, दिशा, कार्यक्रम। कम से कम इतनी थ्योरी क्लियर है तो समझदारी का मिनिमम स्वरूप आपको मालूम है। कितनी थ्योरी चाहिए मिनिमम? आप क्या चाहते हो? मैं यहाँ पे शुरू में आया था ना, तो जब भी बताते थे कि हर बच्चा न्याय का याचक होता है, तो मैं आया धर्म को देखता था, मेरे बच्चे को, ये न्याय के याचक है, न्याय के याचक है, न्याय। बहुत दिन बाद दिखा कि मैं वही बच्चा हूँ। मतलब मैं ही न्याय का याचक हूँ। तो ये जिस दिन आपको दिखे कि मैं ही वो बच्चा हूँ जो न्याय चाहता है, न्याय चाहता है। न्याय का मतलब क्या है कि सदुपयोग, अपनी जिंदगी का सही उपयोग, जिंदगी सही को पहचानना और उसके साथ कनेक्ट करना, उस रास्ते पे जाना, ये न्याय। तो ये जिंदगी का सदुपयोग चाहता हूँ, न्याय चाहता हूँ। ये तो दूसरा महत्वपूर्ण बात कि आपका लक्ष्य क्या है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य में प्रयोजन भी समाया होता है। प्रयोजन यानी पूरे अस्तित्व का क्या प्रयोजन है, ये पूरी कायनात सजी किस लिए है, वो किस लिए सजी हुई है। आप सबके अंदर जो सबसे बेहतरीन कल्पना आ सकती है तो क्या आ सकती है? वो चाहते हैं आप सब कि पूरी दुनिया एक परिवार बन जाए, है ना, और ये कभी फूटे या हमेशा बने रहे, हमेशा बने रहे। तो दो चीज़ें सबसे बड़ी तमन्ना आपके अंदर आती है, जो ये आपके ही अंदर आनी, पूरी दुनिया के हर इंसान के अंदर आती है, इसलिए वो नियम है। तो वही हम सबका प्रयोजन है, सभी पूरी पूरी मानव जाति एक परिवार की तरह बन जाए और ये धरती सदा सदा बनी रहे, कभी कयामत ना आए, कभी कुछ फूटे ना, कभी कुछ टूटे ना, हमेशा ये धरती सजी रहे। तो ये प्रयोजन के आधार पे लक्ष्य। और तो आदमी का लक्ष्य, इस प्रयोजन के पहुंचने के लिए मुझे रोज क्या करना है, तो उसके लिए आपको ये दो शब्द का मतलब पता हो जाए। क्या क्या? मेरा लक्ष्य क्या है? समाधान और समृद्धि। ये मिनिमम थ्योरी क्लियर हो जाए। उसके बाद दिशा, मानवीयता, और कार्यक्रम, परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था। ये 3 थ्योरी की पूरी बात आपको अगर स्पष्ट होती है तो ये समझदारी का मिनिमम स्वरूप है, जो आपको स्पष्ट होता है कि मेरा प्रयोजन की तरफ जाने के लिए, इस प्रयोजन के लिए हर रोज मैं ये चाहता ही हूँ, और इसके लिए मेरा लक्ष्य है समाधान समृद्धि, यानी प्रश्नों के उत्तर के साथ और मेरी आवश्यकताओं से अधिक का उत्पादन करके जीना, ये मेरा लक्ष्य है। और दिशा, मानवीयता के रास्ते पे ही चलना है, सच्चाई के रास्ते पे ही चलना है। और कार्यक्रम, परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था, जो जिसका सबसे प्रैक्टिकल और जीता जागता स्वरूप एमसीवी के है, और जिसका जो और थोड़ा बड़ा स्वरूप है जिगलू के रूप में बनेगा। ठीक है, तो ये स्पष्ट हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? मिनिमम समझदारी। लेकिन ये अभी पूरी नहीं हुई है। दूसरी तरफ एक और इंपॉर्टेंट बात है, इस समझदारी के अनुसार जीता हुआ मानव यानी समझदार मानव, इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि मुझसे अधिक है, ये दिख जाना, पहले यही दिखता है कि मुझसे अधिक है, ये समझदार मानव जो है वो है। फिर जब मुझसे अधिक है तो हम उसके आसपास जाके उससे रिश्ता बनाते हैं, उसके साथ हम क्या करते हैं? उसको अपना पिता समान, भाई समान या मित्र समान मानते हैं। तो दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप इसमें जाता है कि उसके साथ संबंध को स्वीकारते हैं, मित्र, पिता, भाई, माँ, जो भी है, समझदार मानव को उस संबंध के रूप में स्वीकारते हैं। इसमें एक लंबा समय गुजरता है, और इस संबंध को स्वीकारते ही समझदार मानव भी उस संबंध को स्वीकारता है कि तुम मेरे को अगर पिता माने तो तुमको बेटी या बेटा मान लेता है, तुम अगर दोस्त माने तुमको दोस्त मान लेता है, जो तुम माने वो उधर से निर्वाह करना चालू, है ना। वो दोस्त माने तो दोस्त का निर्वाह करना चालू, पिता माने तो पिता का निर्वाह करना चालू। तो वो जिस तरह से माने उस तरह का निर्वाह उधर से चालू हो जाता है। चालू होने के बाद अब आप उसका लगातार उसके साथ रहकर उसका अध्ययन करते हैं,
अध्ययन करने के बाद आप ही को किसी दिन क्लियर हो जाता है कि ये मेरे से विकसित नहीं, इसके पास सब जवाब है, इसके पास हर उत्तर है। तो उसके बाद आपके अंदर एक ट्रांजिशन होता है। अब आप पिता के रूप में, भाई के रूप में ना देखकर उसको एक कदम आके देखते हो। वो क्या देखते हो? गुरु के रूप में या शिक्षक के रूप में देखते हो। तो ये स्टेप्स में कुछ दिखाई दिया इस पूरे इतने दिनों में कि वो खुद धीरे धीरे वो यहाँ पहुँचता है। अब इतना होने के बाद ही हम क्या कहेंगे कि अब क्या हुआ? मिनिमम समाधान। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि महिला पुरुष में क्योंकि यत्न और सत्व का डिफरेंस होता है, ये भी बात मुझे समझ में आई कि यत्न और सत्व का डिफरेंस होता है। भाव प्रधान होती है महिलाएं, तो उनको समझदार के प्रति पहले स्वीकृति बनती है और समझदारी बाद में स्पष्ट करते हैं। पर समझदारी स्पष्ट किए बगैर नहीं होने वाला। इधर की यात्रा पहले चालू करते हैं, बाद में इधर की। और जो पुरुष लोग होते हैं वो क्या करते हैं? इधर की यात्रा पहले शुरू करते हैं, फिर इधर की। करना कुछ भी है, लेकिन दोनों करेंगे तब मिनिमम समाधान। ऐसा समझ में आया। किसी एक पक्ष को भी छोड़ के मिनिमम समाधान नहीं हो सकता।